बॉस, क्रिकेट और राजनीति में एक चीज कॉमन है। जब कोई टीम हारने लगती है ना तो अक्सर उसकी लाइन लेंथ बिगड़ने लगती है, और कांग्रेस का भी सेम टू सेम हो रखा है। 2 महीने पहले तक मोदी का मामला खत्म बताने वाली कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस का हाल इस वक्त यह है कि वो वाइड बॉल पर वाइड बॉल डाल रहे हैं, नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहे हैं। उधर टीम मोदी की बैटिंग लाइनअप आप देख लीजिए, इतनी लंबी है, जो आता है वही छक्का मार के चला जाता है। भाई ओपनर तो मोदी शाह हो गए, 1 डाउन पर योगी आ रहे हैं, उसके बाद हिमंता आते हैं, फिर फडणवीस आ जाते हैं। मतलब इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है और कांग्रेस फुल टॉस देती है इनको मारने के लिए। मतलब दोनों टीमों में मैच ही नहीं दिख रहा। और आज तो कांग्रेस ने अलग लेवल का ब्लंडर कर दिया। एक तरह से आप इसे महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का एग्जिट पोल भी मान सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का बयानबाजी वाला एग्जिट पोल क्या संकेत दे रहा है, आज क्या नया ब्लंडर हुआ है, यह देखने से पहले यह देखिए कि कांग्रेस जब जब बयानबाजी की मर्यादाएं तोड़ती है तब तब यह संकेत होता है कि कांग्रेस समझ गई है कि गेम उसके हाथ से निकल चुका है। और मैं आपको उदाहरण से बताता हूं, फिर आज की बात करूंगा। जैसे साल 2007 चुनाव था गुजरात का, सोनिया गांधी ने बयान दिया था कि मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी की बंपर जीत हुई। फिर साल 2014 लोकसभा का चुनाव था, सलमान खुर्शीद ने नरेंद्र मोदी के लिए नपुंसक शब्द का इस्तेमाल किया था। नतीजा, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, बीजेपी को की बंपर जीत। साल 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव, मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच आदमी बता दिया था। नतीजा, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। साल 2019 लोकसभा चुनाव था, बयान था राहुल गांधी का, जिन्होंने कहा था कि पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर डंडे मारेगी। नतीजा, नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए, बीजेपी की बंपर जीत हुई। इसी तरह 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव, खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से कर दी थी, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी गुजरात विधानसभा चुनाव। यानी जब जब कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो लोगों को हजम नहीं होती, वो संकेत होता है कि कांग्रेस समझ गई है कि बॉस अब मोदी का विकेट नहीं गिराने पाने वाले हम। और इसी कड़ी में आज का नया सियासी ब्लंडर जुड़ गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जिस तरह से हिंदू एकता का अभियान छेड़ दिया है, उससे इंडी गठबंधन में बौखलाहट का लेवल इतना हाई हो चुका है कि अब पीएम मोदी और सीएम योगी पर पर्सनल अटैक शुरू हो गए। सीएम योगी की तुलना आज आतंकी से की जा रही है, उनके भगवा वेशभूषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ भी व्यक्तिगत टिप्पणियां तेज हो रही हैं, हमले तेज हो रहे हैं। ये व्यक्तिगत हमले कोई राह चलता व्यक्ति नहीं कर रहा, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। वो सीएम योगी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। कल उन्होंने सीएम योगी की साधु संत वाली वेशभूषा पर सवाल उठाए, आज उनकी तुलना आतंकी से कर डाली, यह आरोप लग रहा है। एक बार सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कैसे सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके बाद बताऊंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बड़ी गलती कैसे कर दी। क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाक बंद का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? अब मल्लिकार्जुन खड़गे के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकी से कर दी। उनके बयान की तुलना आतंकी से क्यों कर दी भाई? मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर नेता हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के बयान से क्या नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद अगर वो बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने कांग्रेस की समाज को बांटने वाली जो राजनीति का आरोप लगता है कि वो हिंदू समाज को बांटकर वोट लेना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी ने और योगी ने इसके खिलाफ जो हिंदू एकता का मिशन शुरू किया है, वो तीर एकदम सटीक निशाने पर लगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बौखलाहट से साफ है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का असर हो रहा है, तभी कांग्रेस पार्टी में इतनी आग लगी। चुनाव में हिंदू वोटर इस नारे से प्रभावित हो रहे हैं, कांग्रेस की जाति वाली राजनीति को नुकसान हो रहा है। नहीं तो कोई वजह नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक से सीएम योगी पर इतनी भड़ास निकालने लग जाएं, पर्सनल अटैक पर आ जाएं।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सीएम योगी पर निशाने पर लिया। कुछ दिन पहले वो पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे रहे थे, उन्हें झूठों का सरदार बता रहे थे, उनकी तुलना क्रूर शासक तैमूर लंग से की थी। एक बार सुनिए तब उन्होंने क्या कहा था। और मैं दौड़ूंगा भागूंगा बोलते, कहां से भागेंगे भाई? तुम्हारे टांगे टूट गए हैं, लोगों ने तोड़ दिया है, और इलेक्शन में तुम साफ हो गए। पहले तो 400 पार, मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे। लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया, और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं, और आज हमको ही कह रहे हैं। यानी मोदी योगी दोनों पर कांग्रेस पर्सनल अटैक कर रही है। तैमूर लंग बता रहे हैं मोदी। और आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले पीएम मोदी पर विवादित बयान, फिर सीएम योगी की तुलना, उनके बयान की तुलना आतंकी से। लेकिन हम इन हमलों से ना पीएम मोदी पीछे हट रहे हैं ना सीएम योगी। पीएम मोदी तो लगातार कांग्रेस की जाति वाली राजनीति के खिलाफ देश को आगाह कर रहे हैं, उसे देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। आज श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी ने इस खतरे के प्रति चेताया। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन की रैली में जा रहे हैं तो वहां वोट बोल दे रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए। वो हिंदुओं को बता रहे हैं वोट देना है तो काम पे दे दो ना, लेकिन जाति में बढ़ के वोट दोगे और जाति वाली राजनीति में फंस के वोट दोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी बता रहे। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि सीएम योगी भी कैसे ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं। जिस दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। हम उसकी गंभीरता को समझे, उस संकट को समझे, और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। यानी नरेंद्र मोदी का फोकस सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि देश का भविष्य है। और आप यह भी देखिए कि हिंदू एकता के लिए पीएम मोदी कितना बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं। वो राजनीति में पहले से सेट जाति की राजनीति के पैटर्न को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को हिंदू एकता का लिटमस टेस्ट बना दिया कि जाति की बात नहीं करो, हिंदू एकजुट है कि नहीं ये बताओ। और अब चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट तो नरेंद्र मोदी और हिंदुओं का है। नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा इस बात को लेकर है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन के लिए जो किया वो कितना है, काफी है या नाकाफी है, यह साबित होगा। हिंदुओं का टेस्ट इस बात पर होगा कि क्या वो इस चुनाव में जातियों की बेड़ियों को तोड़ पाएंगे या पहले की तरह जातियों में बंटकर ही वोट देंगे। नरेंद्र मोदी ने पहले से हावी जाति की राजनीति को नकार कर एक नई लकीर खींच ली है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे देकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदू वोटर कांग्रेस की जाति वाली राजनीति के जाल में नहीं फंसेगा। मतलब पीएम मोदी ने राजनीति की रटी रटाई लाइन पर न चलकर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इसका उन्हें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी शायद इस वक्त सियासत के नफा नुकसान के आगे की बात सोच रहे हैं। वो देश के खिलाफ इसे बड़ी साजिश बता रहे हैं और लोगों को बार बार कह रहे हैं कि बचो बॉस, क्योंकि ये जाति में बंट गए तो फिर देश जो है ना वो बंटकर ही आगे बढ़ेगा और फिर रफ्तार क्या होगी सोचो। आप देखिए कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से कैसे पूरे विपक्ष में खलबली मची। किसी के पास इसका तोड़ नहीं मिल रहा, सब अपने अपने तरीके से कुछ नया नारा गढ़ के काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान भरेंगे। यूपी में मायावती कह रही है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में ओवैसी कह रहे हैं कि इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। यानी मोदी योगी के नारे के जवाब में नए बहुत सारे नारे लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन वो सब बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है के नारे पर ही चल रहे हैं। और जो नारा लॉन्च नहीं कर रहे वो बौखलाहट में पर्सनल अटैक कर रहे हैं।
सुनिए लालू यादव ने कैसे झारखंड चुनाव में पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। नरेंद्र मोदी नाम का कोई चीज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है? ये नरेंद्र मोदी फालतू है, एकदम उखाड़ के फेंक देना कि फिर जन्म में न करे। हमारे ताकत के सामने भाजपा कोई ताकत है क्या? यानी जहां देखिए वहां नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक हो रहा है, योगी पे पर्सनल अटैक हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या लालू प्रसाद यादव, ये सब इसलिए भी भड़के हुए हैं कि वो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का असर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में देख चुके हैं। इंडी गठबंधन में जिस तरह से पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर अटैक चल रहे हैं, उससे बीजेपी को लग गया है कि तीर एकदम निशाने पर लगा। इसलिए आप देखिए बीजेपी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र चुनाव अब पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे पर ही होगा। आज मराठी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यह नारा छपा है। महायुति की तीनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह भी लगे हैं और उस पर लिखा है एक है तो सेफ है। ये अखबार में बीजेपी वो ऐड दे रही है लोक सत्ता। महाराष्ट्र में बीजेपी इसलिए भी कॉन्फिडेंट दिख रही है क्योंकि चुनावी मंच पर मोदी शाह योगी की जोड़ी, ग्राउंड पर संघ का साथ, लाडली बहन जैसी योजनाएं हैं, जाति की राजनीति के जवाब में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दिए जा रहे हैं। और बीजेपी का यह कॉन्फिडेंस चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के शब्दों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में अमित शाह ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि महायुति के जीतने पर सीएम कौन होगा, यह चुनाव जीतने के बाद तय होगा। एक बार सुनिए अमित शाह ने क्या कहा है, फिर आपको इस बयान के मायने बताता हूं। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। अब अमित शाह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार चल रही है। अमित शाह ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि महायुति के बीच कोई टेंशन नहीं है, कला नहीं है, सीएम फेस को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं। चुनाव के बाद तीनों दल साथ बैठकर सीएम तय करेंगे, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और बीजेपी फिर बड़े भाई की भूमिका में आने को तैयार है। इसमें तीनों ही पार्टियों की सहमति भी है। जैसे उद्धव ठाकरे ने 2019 में किया था, वैसे हालात फिर से न खड़े हो जाएं और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं को फिर से मौका न मिल जाए, इसलिए अमित शाह ने महाराष्ट्र में सीएम फेस के मुद्दे को बिल्कुल क्लियर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोलकर। और उस पर कोई बवाल भी नहीं हुआ। कोई एकनाथ शिंदे ने नहीं कहा कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। यानी क्लियर है कि बीजेपी पहले ही स्टैब्लिश कर चुकी है कि बॉस जो जितनी सीट लाएगा उसके हिसाब से तय होगा। और बीजेपी चूंकि ज्यादा सीट पर लड़ रही है तो उसकी ज्यादा सीटें लाने की स्थिति भी है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी के हिंदू एकता और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारों का टेस्ट भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मुस्लिम वोट का खुला खेल चल रहा है। एक संस्था है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, जिसने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को समर्थन का ऐलान कर दिया। उलेमा बोर्ड ने 7 नवंबर को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने 17 डिमांड रखी, जो अगर महाविकास अघाड़ी पूरी करता है तो उसे मुसलमानों के वोट मिलेंगे। उलेमा बोर्ड ने जो प्रमुख शर्तें रखी हैं उसके बारे में सुनिए। सत्ता में आने पर आरएसएस पर बैन लगा दो, राज्य में मुसलमानों को 10% आरक्षण दे दो, इमामों को हर महीने 15,000 रुपए वेतन दो, महाविकास अघाड़ी वक्फ बिल का विरोध करो और महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ का फंड दे दो। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 500 लोगों की भर्ती हो, पुलिस भर्ती में मुसलमानों को प्राथमिकता दो, विवादित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। अब इस तरह से कोई शर्त रख के और कह रहा है कि ये कर दो तो वोट देंगे, तो उसमें सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ रहा। लेकिन हिंदू को जाति में बंटना नहीं चाहिए, यह बोल देने से सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन के नाम पर अखिलेश यादव ही चारों तरफ दिख रहे हैं। इंडी गठबंधन के बाकी दल यूपी उपचुनाव से अभी तक दूरी बनाए हुए हैं। उपचुनाव की 9 सीटों में से अखिलेश यादव ने एक भी सीट किसी को दी तो है नहीं, वैसे सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया जिसकी काट अखिलेश खोज नहीं पा रहे। हिंदू एकता का नारा बीजेपी पूरे देश में लगा रही है। उपचुनाव के लिए सीएम योगी धमाकेदार अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रचार आज से शुरू हुआ है। आप देखिए अखिलेश कैसे पुरानी दाल में नया तड़का लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश अभी भी सीएम योगी की कुर्सी की बात पर ही टिके हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं योगी जी की तो कुर्सी जाने वाली है।
लोकसभा चुनाव में भी इंडी गठबंधन यही भ्रम फैला रहा था। अखिलेश ने फिर से दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी से यूपी में कुछ नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस तरह का भ्रम फैलाकर कुछ फायदा हुआ था, तो अब शायद उपचुनाव में भी हो जाए, कुछ मौका मिल जाए। हालांकि अभी तक यह स्थिति होगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। पब्लिक इसको फिर से मानेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को अलग ही मुद्दे में फंसा के रखा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद ही हट गए होते। जो हटने वाले, उन्हें गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है, वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश यादव वही पुरानी बातें दोहरा रहे जिनका कोई आधार नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही दावे किए गए थे, लेकिन अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ तो कुर्सी पर ही। पीएम मोदी भी योगी की पीठ थपथपा चुके हैं, यानी बीजेपी में कहीं कोई दिक्कत दिख नहीं रही। और सीएम योगी की बातों से भी साफ दिख रहा है कि बीजेपी हाईकमान को योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में फायर मोड में प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे पर आज सीएम योगी ने भयंकर हमला किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को गुंडों और माफिया से जोड़ते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस है और अखिलेश यादव उसके सीईओ हैं। सुनिए एक बार। ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है। इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए,